मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, ओवरीज ग्लैंड के बारे में। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी टेस्टिस ग्लैंड के बारे में। ओवरीज भी टेस्टिस की तरह कैसे होते हैं, हेट्रोक्राइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ओवरीज के नंबर भी कितने होते हैं, 2 इन द नंबर, दैट इज द 1 पेयर प्रेजेंट होता है। और शेप कैसी होती है इसकी, आलमोंड शेप। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विस रीजन्स के अंदर, ऑन द आइडर साइड ऑफ द यूट्रस। ओवरीज भी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरीज की यदि हम बात करें तो ये कैसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन मीन्स की इसके पास एक्जोक्राइन भी पार्ट होगा और एंडोक्राइन भी। एक्जोक्राइन पार्ट आपको पता है कि हार्मोन सीक्रेट नहीं करवाता, तो एक्जोक्राइन पार्ट है ये कौन सा होता है, फेलोपियन ट्यूब। इसका काम क्या होता है, एग को टेक करना। बट एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है इसमें, फोलिकल सेल। फोलिकल सेल किसकी, ग्राफिन फोलिकल की, जो क्या करवाता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। तो जो ग्राफिन फोलिकल की फोलिकल सेल्स है वो क्या करवाती है, 3 हॉर्मोन्स को सीक्रेट करवाती है। 1 इज द एस्ट्रोजन, 2 इज द प्रोजेस्टेरोन एंड 3 इज द रिलैक्सिंग हार्मोन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। तो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, स्टेरॉयड हार्मोन। एस्ट्रोजन से वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि एस्ट्राडियोल है, एस्ट्रोन है एंड द एस्ट्रियोल एक्सेट्रा। बट इनमें से इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्राडियोल, और वो भी कौन सा है, बीटा एस्ट्राडियोल। ठीक है, यदि हम फंक्शन की बात करें तो सेम टेस्टोस्टेरोन की तरह एस्ट्रोजन का भी काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करवाना। बट एस्ट्रोजन किस में करवा रहा है, फीमेल में, जबकि टेस्टोस्टेरोन किस में डेवलपमेंट करवाता है, मेल में। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाएगा, लाइक द वेजाइना, यूट्रस एक्सेट्रा। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसकी भी क्या करवाएगा, डेवलपमेंट इन द फीमेल। जैसे कि एग्जांपल oogenesis का स्टार्ट हो जाना, मेस्टेक्सल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाना, फीमेल लाइक वॉइस और हेयर की डेवलपमेंट हो जाना, जैसे कि प्यूबिक हेयर है, एजिलरी हेयर है। ठीक है, तो इन सब की क्या हो जाना, डेवलपमेंट। ये किसका काम होता है, एस्ट्रोजन का। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है वो FSH के लेवल को क्या करवाता है, कम, डिक्लाइन द FSH सीक्रेशन, बट इंक्रीज करवाएगा LH का सीक्रेशन। LH वो करता क्या है, LH मीन्स की लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन मीन्स की सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाना, रिलीज, जो कब होता है, 14 डे के ऊपर। याद कीजिए एक बार, दिस इज द मैच्योर oocyte, ठीक है, या फिर सेकेंडरी oocytes। इसका 14 डे के ऊपर क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो यहां से जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, रिलीज। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे मेस्ट्रक्शन करवाने का काम या फिर ओव्यूलेशन होगा तभी तो होगा। तो ये कौन करवाता है, LH हार्मोन। तो ये कौन इंड्यूस करवा रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इंड्यूस करवाता है LH के सीक्रेशंस को, ताकि क्या हो उसके ओव्यूलेशन। ठीक है, अब जैसे सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा तो बाकी का जो पार्ट बच जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम है वो क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। बट 10 दिन बाद जो कॉर्पस लुटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में। मीन्स कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका कितना टाइम स्पेन होता है, नॉर्मली 10 डेज। बट यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है कितने टाइम के लिए रहेगा, 9 मंथ के लिए। अभी हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी। ठीक है, तो अभी हम एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। ये LH के जो सीक्रेशन है उसको क्या करवाएगा, इंक्रीज। LH क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन, मीन्स की सेकेंडरी। बट यदि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाए, मीन्स की जो उसकी सीक्रेशन है वो कम हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो सीक्रेशन। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन में भी क्या हो रहा था, हाइपो सीक्रेशन। यदि यहाँ पे एस्ट्रोजन का हाइपो सीक्रेशन हो जाए तो ये डिजीज होगी जिसको क्या बोलते हैं, यूनिकोडिजम इन द फीमेल। बट ये यहाँ पे क्या है, फीमेल में। ठीक है, तो यदि यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो आपको पता है क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी रहेगी, सर्टाइल। इसके अलावा जो मेस्टेक्सल साइकिल है वो भी नहीं होगी, मीन्स की जो स्टॉप हो जाएंगे मेस्टेक्सल, ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, एमिनोरिया। क्लियर। सेकेंड हार्मोन की बात करें जो ओवरी प्रोड्यूस कर रही है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में अभी हमने बताया था, ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेन पार्ट बच जाता है वो क्या होता है, कॉर्पस लुटियम, वो क्या सीक्रेट करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करवा रहा है, कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम कब बना, आफ्टर द ओव्यूलेशंस। क्लियर। तो ओव्यूलेशंस के यदि फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करवाता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसको थिक करवाता है ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। मीन्स की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करवाता है इन द इम्प्लांटेशन, आल्सो हेल्प इन द प्लेसिंग द फॉर्मेशंस। क्लियर। बट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा एलएच के सीक्रेशन को, कि अब ओव्यूलेशन नहीं होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन हो चुकी है, मीन्स की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो वो कौन करवा के जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ताकि ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाए। अब क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए बेबी की। तो यहाँ पे जो फिटस की जो डेवलपमेंट है वो कौन करवा के जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा एनलार्जमेंट होना ब्रेस्ट का वो भी कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर। लास्ट हार्मोन की बात करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट करवाते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। अभी याद कीजिए, अभी हमने बात की थी कॉर्पस एल्बिकेंस की, अभी हमने स्ट्रक्चर से बताया था कि कॉर्पस लुटियम के 10 दिन बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हो तो। मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन का जो टाइम होता है वो होता है 10 डेज, बट यदि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कितने टाइम के लिए रहता है, 9 मंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्पस एल्बिकेंस है वो कहाँ से बनता है, कॉर्पस लुटियम से। और जो रिलैक्सिन हार्मोन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनस नेचर। जबकि इससे पहले वाले हार्मोन की हमने बात करी थी उसका कैसा नेचर था, स्टीरॉयड नेचर। ठीक है, फंक्शन की यदि बात करें तो रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्स नाम से पता चल रहा है कि वो क्या करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा। तो जो यूट्रिन की जो मसल्स होते हैं उसको ये रिलैक्स करवाता है ताकि क्या हो सके, पेल्विस का जो रीजन है वो वायर हो सके। जैसे ही वायर होगा तो जो चाइल्ड बर्थ है या फिर बेबी की बर्थ है वो इजीली हो जाएगी। चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं, पार्चुएशन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या करवाएगा, पेल्विस को वाइड करवाएगा या फिर यूट्रिन मसल्स को रिलैक्स करवाएगा ताकि इजीली चाइल्ड बर्थ हो सके। बट इनहिबिट करवाएगा कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रिन मसल, कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करेगा, क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन। क्लियर। बट यदि यहाँ पे रिलैक्सेशन हार्मोन है उसका क्या हो जाए, हाइपोसिक्रेशन, दैट इज सिक्रेशन क्या हो जाए, कम, तो बेबी की जो बर्थ है वो क्या होगी, उसमें डिफिकल्टी, दैट इज पार्चुएशन है उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी।